खमागणी आप सभी को, मेरा नाम संजू शेखावत है। हम हमेशा से सुनते हैं कि एक सफल पुरुष के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन अगर कोई शादी के बाद एक महिला सफल होती है तो उसके पीछे उसका पूरा परिवार होता है। आज लूसेंट के 50 पेज पढ़ने हैं, मुझे तो पढ़ने ही है, फिर चाहे मैं रात को उठ के पढ़ूं या कैसे भी पढ़ूं। एक टारगेट बना लिया करती थी मैं कि मेरे को आज लूसेंट के इतने पेज पढ़ने हैं, धरोहर के इतने करने हैं, रीजनिंग की इतनी एक्सरसाइज सोल्व करनी है, तो उन्हें मैं सोल्व करके फिर ही सोती थी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस तरह से मैंने अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखा और डेली पढ़ाई की। रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप। नमस्कार, रिम डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज दोस्तों अपन बात करेंगे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल फाइनल सिलेक्शन की कड़ी में। एक बेटी है का सिलेक्शन राजस्थान पुलिस में भीलवाड़ा ज़िले से हुआ है, परिवार है पूरा साथ में। तो इनसे बात करेंगे हम उन बच्चों के लिए जो नई तैयारी करने का प्लान कर रहे हैं। तैयारी करते समय आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इन सारी चीज़ों पे अपन बात करेंगे। उससे पहले एक बार मैं स्वागत करता हूँ इनका और धन्यवाद करता हूँ जो इतना प्यार सम्मान दिया, मुझे इस लायक समझा और सिलेक्शन के बाद में मिलने के लिए आए। ये बहुत बड़ी बात है, समय नहीं होता इतना किसी के पास भी। बहुत जल्दी हम एक बड़ा प्रोग्राम भी रखने वाले हैं जिसमें सारे बच्चों को बुलाएंगे, तो उसके लिए भी आप तैयार रहना, बहुत जल्दी ही डेट अनाउंस करेंगे। खमागणी आप सभी को, मेरा नाम संजू शेखावत है और मैं आज रिम के माध्यम से उन सब लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मेरी लाइफ की सच अचीवमेंट को अचीव करने में मेरा साथ दिया। जिनमें सबसे बड़ा जो योगदान होता है वो एक गुरु का होता है। मैंने सेल्फ स्टडी से ही की रिटर्न एग्ज़ाम की तैयारी तो, लेकिन फिज़िकल बैच की तैयारी मैंने रणवीर सर के मार्गदर्शन में की और इन्हीं सर की वजह से मैंने अपना फ़िज़िकल क्लियर कर लिया और फाइनल सिलेक्शन भी हो गया मेरा। तो थैंक यू सो मच सर, आपका साथ और सपोर्ट बस इसी तरह बना रहे तो आगे भी मेरी तैयारी करने की इच्छा है और आगे भी मेरे सपने हैं जिन्हें मैं आपके मार्गदर्शन में पूरा करना चाहूँगी। और उसके बाद मैं अपने मम्मी पापा का धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं सपने देख सकूं और उन्हें पूरा कर सकूं। अगर मैं अपने अनुभव के आधार पे बताऊं तो मेरी शादी के बाद मतलब मेरे ससुर जी ने मुझे एक बेटी की तरह मेरे अपना विश्वास जताया और मुझे अपने सपने पूरे करने की परमिशन दी। तो मेरे लिए मेरे ससुर जी की परमिशन, मतलब बेटी को तो सब पढ़ाते हैं लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो बहू को पढ़ाते हैं। उन्होंने मुझे बेटी की तरह पढ़ाया भी और मुझे हर सपने को पूरा करने की इजाज़त भी दी। तो और मैं जब तैयारी करती थी तो मेरी बेटी सिर्फ 1.5 साल की थी, लेकिन उस वक्त मेरी सासू माँ ने उसे रखा और मेरी जगह एक माँ की जिम्मेदारी उन्होंने निभाई। उन्होंने, मुझे नहीं पता वो कब खाना खाती थी कब सोती थी, तो मेरी सासू माँ ने उस बच्ची को रखा और उन्हीं की वजह से मैं आज पढ़ पाई। और मेरी दीदी जिन्होंने, जो खुद मतलब है ना बैंक कलर की तैयारी कर रही थी, लेकिन उन्होंने बोला कि तू पढ़ और घर के सारी जिम्मेदारी मेरे पे छोड़ दे। घर का सारा काम उन्होंने संभाला और मुझे पढ़ने के लिए प्रेरित किया। तो हम दोनों बहनें एक ही घर में हैं, हमारी एक साथ शादी हुई है। तो उन्हीं की वजह से उन्होंने खुद की पढ़ाई छोड़ दी और मुझे पढ़ने के लिए कहा, तो उनकी वजह से मैं पढ़ पाई। घर का सारा काम और मेरी घर की जिम्मेदारियाँ उन्होंने संभाली और मेरे जीजा जी या फिर जेठ जो भी कहूँ मैं, क्योंकि दोनों भाई है, ये दोनों भाई है और हम दोनों बहनें हैं, तो उन्होंने मतलब मुझे छोटी बहन की तरह हर जगह सपोर्ट किया। उन्होंने कहा आपको किसी भी ट्यूशन क्लासेस की ज़रूरत हो या किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे कहना। और रिम डिफेंस एकेडमी में भी मेरा एडमिशन उन्होंने ही कराया। उन्होंने हर जगह मुझे मोटिवेट किया ताकि मैं अब जो मेरे ड्रीम्स है उनको अचीव कर सकूं। और मतलब मेरे पूरे परिवार ने मेरा यहाँ तक पहुँचने के लिए साथ दिया। और मेरे हस्बैंड जिन्होंने मतलब हमेशा रिम डिफेंस एकेडमी में मुझे छोड़ के जाते लेके आते, और इस कारण कई बार वो लेट भी हो जाते थे और कई बार और ऑफिस की जितनी भी छुट्टियाँ होती थी वो सिर्फ मेरे कारण होती थी इनकी। क्योंकि अलवर में मेरा एग्ज़ाम दिलाने ये लेके गए मुझे, अजमेर में मेरी फ़िज़िकल ये लेके गए थे, 2 दिन मुझे मेडिकल करवाने में लगे भीलवाड़ा, तो मेरे साथ गए। इनकी मतलब जितनी भी लीव होती है वो मेरे ही कारण होती है, अधिकतर लीव इन्होंने मेरे लिए ही लिए। तो कहते हैं ना कि ज़िंदगी का सफ़र बहुत आसान लगने लगता है जब हम सफ़र अच्छा हो, तो इन्होंने हर कदम से कदम मिलाकर मेरा साथ दिया है। तो थैंक यू सो मच आप सभी का, जिनके कारण मैं यहाँ तक हूँ आज।
इसमें सिर्फ मेरा योगदान नहीं है, मेरे पूरे परिवार का योगदान है। मेरे पूरे परिवार ने बहुत मेहनत की है ताकि मैं कुछ कर पाऊँ। बहुत बढ़िया बेटा, गुड शाबाश, कितने अच्छे विचार हैं। अभी सिर्फ अपनी जो जर्नी से आप नई जो तैयारी करने वाले हैं ना, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको चीज़ें बताओ कि जिससे उनको सपोर्ट मिल सके। परिवार की जिम्मेवारी के बाद भी आपने इतनी मेहनत की है और सिलेक्शन लिया है, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स पढ़ाई में आती हैं, कैसी कैसी चीज़ें फील करता आदमी शुरुआत करने के बाद? सपोर्ट तो बहुत लोग करते हैं लेकिन फिर भी कुछ लोग कर नहीं पाते हैं, तो उनके लिए आपने कैसे कैसे तैयारी की वो बता दो बस। सेल्फ स्टडी में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या नियमितता कितनी ज़रूरी है और कितनी मेहनत करने की ज़रूरत होती है, कितना टफ होता है कंपटीशन? क्या कोई करना चाहे तो कर सकता है, क्या कोई भी प्लान करे तो वो कर सकता है क्या? नए बच्चों के लिए स्पेशली, है ना? बहुत मुश्किल होता है शादी के बाद अपनी तैयारी को जारी रखते हुए सफलता प्राप्त करना, क्योंकि मुझे पता है मैं इन सब परिस्थितियों से गुजरी हुई हूँ। मेरे जब बच्चा हो गया तो मैंने छोड़ दी थी पढ़ाई, क्योंकि जिम्मेदारियाँ इतनी आ जाती है कि इंसान, लेकिन अगर आपके मन में सच्ची लगन हो और आप चाहते हो किसी सपने को पूरा करना तो वो ज़रूर पूरा होता है। मेरे दिमाग में हमेशा रहता था कि मैं पढ़ाई कंटिन्यू रखूँ, छोड़ूँ नहीं, अब हमेशा पढ़ाई करूँ और आगे बढ़ूँ। लेकिन है ना, मैंने छोड़ी पढ़ाई, लेकिन बाद में जब वक्त मिला तो मैंने फिर से पढ़ाई शुरू की, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं बहुत पास हूँ मेरे सपने के और मुझे पढ़ाई ऐसे छोड़नी नहीं चाहिए। तो हमेशा दिमाग में यही रहा कि जब भी वक्त मिलेगा मैं फिर से पढ़ाई शुरू करूँगी, और मैंने फिर से पढ़ाई शुरू भी की और मैंने सेल्फ स्टडी की। मैंने अपने नोट्स खुद तैयार किए और है ना, करंट अफेयर में डेली क्लास लेती थी, डेली यूट्यूब पे क्लास लेती थी करंट अफेयर की, और खुद के नोट्स डेली तैयार करती थी और उन्हें पढ़ती भी थी। एक बुक को मैंने 5-5, 6-6 बार पढ़ा है, और मैंने कुंवर कनक सिंह राव की धरोहर, लूसेंट सबको पढ़ा है। रीजनिंग मैथ्स को मैं कम ही टाइम देती थी क्योंकि मेरी स्ट्रॉन्ग थी रीजनिंग और मैथ तो, लेकिन मैंने राजस्थान जीके को खूब डीपली पढ़ा है, और इंडिया जीके, वर्ल्ड जीके मैंने बहुत डीपली पढ़ने की कोशिश की है। मेरा टारगेट ये था कि मैं 100 क्वेश्चन तो कम से कम अटेम्प्ट करके ही आऊँ, लेकिन वहाँ जब पेपर देखा तो वो बहुत टफ था और मैं 90 तक ही पहुँच पाई थी। मैं अचीव नहीं कर पाई थी और मेरी उम्मीद भी टूट गई थी कि 90 में शायद ही सिलेक्शन हो पाए, लेकिन हुआ, मेरा फाइनल सिलेक्शन भी हो गया। तो मतलब आपकी मेहनत सच्ची होती है तो आप ज़रूर अचीव करते हैं, आपके सपने ज़रूर पूरे होते हैं। और मेरे दिमाग में हर बार ये बात रहती थी कि वक्त के साथ साथ मेरी जिम्मेदारियाँ और बढ़ेगी, कम नहीं होगी, तो मुझे अगला चांस लेना ही नहीं है, मुझे सिलेक्शन चाहिए तो इसी बार में चाहिए, फर्स्ट टाइम में। तो मेरे दिमाग में हमेशा ये बात रहती थी और मैं लेट नाइट तक पढ़ती थी, सिर्फ ये सोच के कि और लोग फ्री होते हैं, वो और तैयारी कर सकते हैं, लेकिन मैं आगे तैयारी शायद ही कर पाऊँ, क्योंकि वक्त के साथ शादी होने के बाद जिम्मेदारियाँ हमेशा बढ़ती ही है, कभी कम नहीं होती। मैं कई बार ऐसा भी होता था कि बच्चों के कारण मेरा एसआई का एग्ज़ाम था, भीलवाड़ा सेंटर आया था रिटर्न का, लेकिन मेरी रात को ही मेरी बेटी के बुखार हो गया, मैं वहाँ नहीं जा पाई थी। तो कई बार ऐसी भी परिस्थितियाँ हुई है मेरे साथ कि मेरे को लगता था नहीं, अब छोड़ देना चाहिए, मैं घर और पढ़ाई एक साथ हैंडल नहीं कर सकती थी। लेकिन फिर बाद में मैंने नहीं छोड़ी पढ़ाई, मैंने नियमितता बनाए रखी और हमेशा मेरा टाइम फिक्स था, टारगेट लेके चलती थी कि आज लूसेंट के 50 पेज पढ़ने हैं मुझे, तो पढ़ने ही है, फिर चाहे मैं रात को उठ के पढूं या कैसे भी पढूं। एक टारगेट बना लिया करती थी मैं कि मेरे को आज लूसेंट के इतने पेज पढ़ने हैं, धरोहर के इतने करने हैं, रीजनिंग की इतनी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, तो उन्हें मैं सॉल्व करके फिर ही सोती थी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस तरह से मैंने अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखा और डेली पढ़ाई की। कई बार फैमिली में फंक्शन भी अटेंड करने ज़रूरी होते थे, कई शादी के बाद होता है, कई चीज़ें होती है आपके साथ कि वहाँ जाना भी ज़रूरी है उनके, तो ऐसी चीज़ें भी हुई है मेरे साथ, लेकिन मैंने कभी पढ़ाई को नहीं छोड़ा। मैं अपना टारगेट चाहे रात को जाग कर ही पूरा करूँ, लेकिन पूरा करती थी। खुद से खुद को वादा करती थी कि आज ये इतना पढ़ना है मुझे, तो पढ़ना है, चाहे मुझे कैसे भी टाइम निकालूँ मैं। तो बस इसी तरह मैंने अपनी पढ़ाई को पूरा किया। बहुत बढ़िया बेटा। तो आपने देख लिया कि किस तरह से एक नियमित अध्ययन करके शादी के बाद भी पूरे परिवार की जिम्मेवारी संभालते हुए भी हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं। लेकिन सपने वो सच होते हैं जिनके लिए हम सोना छोड़ देते हैं। जो सोते हुए सपने देखते हैं वो पूरे नहीं होते हैं। तो जो बेटियां जिनके ऊपर घर की जिम्मेदारी है वो अगर करना चाहती हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम कोई कोचिंग ज्वाइन करें, आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं और इन सारी चीज़ों से प्रेरणा ले सकते हैं कि जो इनके पास एक बहाना होता है कि पता नहीं मेरे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी,
तो जिद करनी चाहिए। जब तक आप जिद नहीं करेंगे और मेहनत नहीं करेंगे, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, सिर्फ मेहनत ही आखिरी विकल्प होता है। और सबसे बड़ी चीज़ तो आप ये देखो कि किस तरह से हमें अपने परिवार का साथ लेना आना चाहिए। सब लोग सपोर्ट करते हैं अगर आपका बिहेव अच्छा होता है, अगर आप कुछ लाइफ में करना चाहते हैं तो आप भी अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सकते हैं और उसके बाद अपनी तैयारी रेगुलर कर सकते हैं। तो एक बार पुनः पूरे परिवार को धन्यवाद, बेटी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत जल्दी सब इंस्पेक्टर बने और इस एकेडमी का हमारा नाम इसी तरह से रोशन करती रहे। थैंक यू। जय हिंद।